कि अब अपनी को गलती दोहरानी नहीं है। चाहे उसके लिए तुम एक दिन पहले रिवीजन कर लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, अपनी एरर्स को एनालाइज कर लो, कॉमन मिस्टेक क्या क्या तुमसे होती है वो याद कर लो। तो अब मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा पर्सनली मेरे फिजिक्स सब्जेक्ट में कि अब तुम जीरो से हीरो बनने की कोशिश करो। तो समझ जाओ कि वो टॉपिक अपने क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब उसमें आपको जरूरी नहीं कि आप रिवीजन करने के बाद ही पीवाईक्यू करो, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। 30 डेज की स्ट्रैटेजी भाई देखो, फिजिक्स के लिए मैं बता देता हूँ। 30 डेज के लिए फिजिक्स की स्ट्रैटेजी में मैं सबसे पहले कहता हूं कि आप अपने जो चैप्टर्स है ना यार, उनको बांट लो। उनको बांट लो कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी रखोगे? ए बी सी। और ए बी सी कैटेगरी क्या है अपनी? ए बी सी कैटेगरी में मतलब मेरा ये है कि आपके जो चैप्टर आपको लगता है स्ट्रांग है वो रखो आप ए में, जो आपके मीडियोकर चैप्टर है उनको रखो आप बी में, और जो वीक है उनको आप रखो सी में। हाँ, अब अगला सवाल, हाँ कि ये सर कैसे मालूम पड़ेगा? तो भाई ऐसा है कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो पीवाईक्यू सॉल्व करने में क्या होता है, जिन क्वेश्चन पे अपना हाथ एकदम नेचुरली जाता है, मतलब जिनमें अपने को सोचना ही नहीं पड़ता, वो अपनी फर्स्ट चॉइस होते हैं, तो समझ जाओ कि वो टॉपिक अपने क्या है, स्ट्रांग है। मतलब उसमें आपको जरूरी नहीं कि आप रिवीजन करने के बाद ही पीवाईक्यू करो, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो ऐसे टॉपिक को बोल दो स्ट्रांग। दूसरे वो हैं जिनमें अपना दिल घबराता रहता है, थोड़ी सी दुखदुखी लगी रहती है, वो हो गए अपने मिड वाले। और वीक वाले कौन से हैं? जिनमें अपने को लगता है कि बिना रिवीजन करे, अच्छे से थ्योरी पढ़े, अपन सवाल कर ही नहीं सकते, मतलब जब भी उसके सवाल के सामने खड़े होते हैं अपने हाथ पांव जो है कीर्तन करने लग जाते हैं। तो ये हो गई 3 कैटेगरी। अब रही बात अपनी डे वाइज स्ट्रेटेजी, तो मैं कहता हूं 1 से 10 दिन, 11 से 20 दिन और 21 से 30 दिन, ये हो गए अपने, समझ लो कि 3 पार्ट 30 डे स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो अपने पहले 1 से 10 दिन हैं उसके अंदर, ये तो मैं मान के चल रहा हूं कि 9 से 10 घंटा तुम पढ़ोगे, तो फिजिक्स को मैं मान के चल रहा हूं कि दिन का तुम 3 से 4 घंटा दोगे। पर सब्जेक्ट के हिसाब से ईमानदारी रखना, बेईमानी नहीं करना। केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो मैं केमिस्ट्री खूब सारी पढ़ूंगा, नहीं, बराबरी से ईमानदारी से रखना है अपने को। 3 से 4 घंटे अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 3 से 4 घंटे में मैं क्या चाहता हूं तुमसे, 3 से 4 घंटे में तुम ये जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना, इसको तो दो 1 घंटा, S1 मतलब स्ट्रॉन्ग को 1 घंटा, और अपना ये जो मीडियम वाला है इसको अपन देंगे 2 घंटा, ये मान के चलो, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग और मीडियम के ऊपर काम करें, क्योंकि वीक वाला जो है ना, लास्ट 30 डेज में ये तो छोड़ दो कि मैं जीरो से हीरो बन जाऊंगा, ये मत करना है ना। अब अपने को जो करना था पूरा अपने पास टाइम था, तो अब मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा पर्सनली मेरे फिजिक्स सब्जेक्ट में कि अब तुम जीरो से हीरो बनने की कोशिश करो, ठीक। तो तुम क्या करो, 1 से 2 घंटा दोगे। अब 1 से 2 घंटे में क्या करोगे? 1 से 2 घंटे में तुम, जैसे स्ट्रॉन्ग वाला है तो उसमें तो तुम्हारा फॉर्मूला रिवीजन से काम चल जाएगा। मीडियम वाले में तुम अभी भी जो अपनी थ्योरी की प्यास है उसको मिटा लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, और अपने को यहाँ पे लगाने हैं पीवाईक्यू, ठीक है। यहाँ अपन करेंगे पीवाईक्यू, ये 1 से 10 दिन के अंदर अपने को कर देना है, ठीक। अब अपने अंदर आ गया कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं हाथ पांव मार सकता हूं। तो मैंने क्या सीखा है, इसको जांचने का तरीका क्या है, 11 to 20 डेज में मैं दूंगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे दूंगा? मॉक टेस्ट में दूंगा एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब आज मॉक टेस्ट दिया, कल छुट्टी, फिर कल मॉक टेस्ट दिया, परसों छुट्टी। और छुट्टी में क्या कर रहा है, छुट्टी का मतलब ये है कि मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी एरर, अपनी मिस्टेक, और जो भी तुमने इनको प्यारे प्यारे नाम दिए हुए हैं अपनी गलतियों को, उन सब गलतियों को, अरे वो वाले नाम नहीं, प्यारे प्यारे नाम से मतलब ये है कि अपनी गलतियों को हम कोई कोई नाम देते ना, कि ये सिली मिस्टेक और ये वाली मिस्टेक, तो ऐसी कोई भी मिस्टेक हमने नाम दिए हुए, वो मिस्टेक्स जो है हम यहाँ पे अपनी नोट डाउन करके चलेंगे, ठीक है ना। अपना काम जो है ना वो समझो, यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड करी, यहाँ पे अपने उसको चेक किया, ठीक है। और 21 to 30 यहां पे सब अक्यूमुलेट कर लो, ये जितने मॉक टेस्ट दोगे ना उसमें अक्यूमुलेट कर लो क्या क्या कॉमन मिस्टेक, कौन सी कॉमन एरर। और कई बार क्या होता है ना, जिस फॉर्मूले पे अपने को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये तो अपना सही जाएगा, ये तो सही है, उसका भी कोई एक्सेप्शन अपने को मिल जाता है, मतलब एक्सेप्शन से मतलब कोई सवाल मिल जाता है जिसमें वो प्रैक्टिकली नहीं लग रहा होता, तो उसमें भी तुम इसको क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो कि यार इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला जो है ये नहीं लगता, इसके अंदर कुछ खास बात है, तो ऐसे सवाल भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर आएगा अपना 21 to 30 मतलब शानदार वाला समय। इस समय के अंदर क्या करना, इसके अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट जो है रिड्यूस कर दो, और अब जो मॉक टेस्ट देना ना वो बिल्कुल ऐसे देना है जैसे कि तुम जेई दे रहे हो, जेई मेंस का दे रहे हो, ठीक है ना।
तो आज अपन बढ़िया से रिवीजन करके बैठे। आज अपन ने कल अपना मॉक टेस्ट दिया, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा इस ड्यूरेशन में देना। लेकिन यहाँ मैंने कुछ नहीं कहा तुमको, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कहूँगा कि गलती दोहराना नहीं है। यहाँ गलतियाँ ढूंढ ली, यहाँ उन पर कमांड ले लेना है। अब सिली मिस्टेक का और गलतियों का कुछ भी मतलब वो नहीं चलेगा, अब वो नहीं हो सकती। अब उनको आपको बिल्कुल जीरो करना है। आपको ये मान लेना कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ही कर रहे हो। ऑल्दो ये है फिर भी मॉक टेस्ट, लेकिन आप अब इसको उतनी ही सीरियसनेस से दोगे, मतलब ये मानकर कि अब अपने को गलती दोहरानी नहीं है। चाहे उसके लिए तुम एक दिन पहले रिवीजन कर लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, अपनी एरर्स को एनालाइज कर लो, कॉमन मिस्टेक क्या क्या तुमसे होती है वो याद कर लो। अपने को पेपर देते वक्त बिल्कुल ऐसे मान के चलना है आज मैं बैठ रहा हूँ, बिल्कुल वो नहीं होता है कि भगवान को याद करने का तरीका क्या है, तो सच्चे मन से याद कर लो, याद हो जाते। लेकिन नहीं, वो धूप बत्ती जलाओगे, आसन लगाओगे, बैठोगे, पूरा मतलब वो करोगे, तब जाके मतलब भक्ति होगी। तो वैसा ही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो भी करना है गलती दोहरानी नहीं है 21 to 30 डेज वाले में। तो ये मेरी तरफ से फिजिक्स के केस में स्ट्रेटेजी है, इसको इंप्लीमेंट कर दो, डन है बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।